गॉडेस एंड गोल्डन बफेलो। धनुकवाड़ी नाम के गांव में सोनाबाई नाम की देवी का मंदिर था। उस देवी के बहुत सारे आभूषण, मंदिर के कई एकड़ जमीन और भक्तों के दान पेटी में डाले हुए करोड़ों रुपए नकद थे। उस मंदिर की देखरेख और गांव की देखरेख उस मंदिर का धर्मकर्ता ही करता था। हर साल सोनाबाई मंदिर का उत्सव होता था, जिसके अंतर्गत भैंसों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। उस प्रतियोगिता में जिसका भैंसा मंदिर के धर्मकर्ता के भैंसे को हरा देता था, वही अगला धर्मकर्ता नियुक्त किया जाता था। यूं कुछ साल पहले आशुतोष राणा नाम के व्यक्ति उस मंदिर का धर्मकर्ता नियुक्त हुआ। एक दिन भूतपूर्व धर्मकर्ता किशन गोस्वामी अपने बेटे और बेटी के साथ उस मंदिर में आया और देवी का दर्शन करके वापस जा रहा था कि मंदिर का पुजारी, किशन जी आपसे एक बात करनी है। मंदिर का जो भी कमाई होता है वो सब आशुतोष राणा जी अपने निजी खर्चे के लिए ले जाते हैं और मेरा वेतन भी नहीं दे रहे हैं। मेरी पत्नी और बच्चों के तो खाने के भी लाले पड़े हैं। ये सुनकर किशन बहुत दुखी हुआ। पर भक्तों का चढ़ावा तो आपको मिलता है ना। यहाँ के आसपास के 10 गाँव के सैकड़ों लोग जो इस मंदिर के दर्शन के लिए तो आते ही हैं, है ना? कहाँ किशन जी, अब जो ये महामारी फैली हुई है, इसके कारण एक गांव के लोग दूसरे गांव नहीं जा रहे हैं, इसीलिए दूसरे गांव के लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं। कहकर कुछ और बताने वाला था कि एक आदमी, जी हाँ किशन जी, पुजारी जी सच कह रहे हैं, मेरा नाम चेतन है। मैं और मेरे साथ 50 परिवार वाले मंदिर के बाहर फल, फूल और नारियल बेचा करते हैं और गुजारा करते हैं। इस महामारी की वजह से बिना आमदनी के बहुत परेशानी हो रही है। हम ही नहीं, गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बिना आमदनी के बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। सब एक वक्त खाते हैं और एक वक्त भूखे ही सो जाते हैं। तब किशन गोस्वामी बहुत दुखी हुआ और आप लोग चिंता ना करो, ये देवी जी ही हमें मार्ग दिखाएंगी। यूं उन्हें आश्वासन देकर वहाँ से अपने बच्चों के साथ चला गया। बाद में कुछ गाँव वालों के साथ मंदिर के धर्मकर्ता और गाँव के मुखिया आशुतोष राणा के पास गया। आशुतोष जी, इस महामारी के कारण कुछ महीनों से बिना कोई आमदनी के अपने मंदिर के पुजारी और कई गांव वाले बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। अपने मंदिर के करोड़ों रुपए गांव वालों को बांटिए और उनकी आर्थिक सहायता कीजिए। देखिए भूतपूर्व धर्मकर्ता महोदय, मंदिर के धर्मकर्ता और गांव का मुखिया होने के नाते मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। आपकी राय की जरूरत नहीं है, यहाँ से अब आप जा सकते हैं, ऐसा कहा नाराज होकर। ऐसे ना कहें, लोग तकलीफ में हैं। मंदिर के पैसे गांव वालों के काम आए तो देवी प्रसन्न होंगी, कृपा करके मेरी बात मानिए, यूं उसने विनती की। मंदिर के पैसों को कहाँ उपयोग करना है, धर्मकर्ता होने के नाते मेरी मर्जी है, आप यहाँ से जा सकते हैं। यूं ढीठ बनकर बात करेंगे तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा जवाब दिया। तब धर्मकर्ता सोच में पड़ गया और अपने आप से, इस बात को अगर आगे नहीं बढ़ाना हो तो किशन जी के लिए एक चुनौती देनी होगी जो वो नहीं कर सकता। यूं मन में सोचकर, देखिए किशन जी, यहाँ बेवजह तमाशा ना करें, इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। एक हफ्ते में सोनाबाई देवी मंदिर की वार्षिक समारोह है ना, उसके अंतर्गत होने वाले भैंसे की प्रतियोगिता में यदि आपका भैंसा मेरे भैंसे से जीत जाए तो आप ही धर्मकर्ता होंगे और तब आप गांव के मुखिया बनेंगे। तब आप मंदिर के पैसे गांव वालों में बांट दीजिए। ये तो अन्याय है, आपका भैंसा मेरे भैंसे से ताकतवर है। मेरा भैंसा अच्छा पौष्टिक आहार देकर तैयार करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मैं इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता। आशुतोष अपने मन में, तुम स्वीकार नहीं करोगे ये जानकर ही तो मैंने ये चुनौती दी है। किशन जी, मुझे धर्मकर्ता के अहोदे से कोई नहीं निकाल सकता। इस गांव का धर्मकर्ता और मुखिया मैं ही रहूंगा। इतने में एक गांव वाला किशन जी के पास आया। उन्हें अलग ले जाकर, किशन जी, देवी माँ की कृपा से आशुतोष को मुखिया के पद से हटाने का यही सुनहरा अवसर है। आप चुनौती स्वीकार करें, गाँव वाले आपका समर्थन करेंगे। ठीक है मुखिया जी, मुझे चुनौती स्वीकार है। देखता हूँ कि एक हफ्ते में अपने दुबले पतले भैंसे को तुम तगड़ा भैंसा कैसे बनाते हो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अगले दिन किशन अपने हिस्से का भी खाना अपने भैंसे को दिया और इन 4 रोटियों और थोड़े से घास से मेरा भैंसा एक हफ्ते में ताकतवर कैसे बनेगा, यूं चिंता कर रहा था कि तभी गांव वाले अपने अपने हिस्से के भोजन लेकर किशन जी के पास आए। किशन जी, आपके भैंसे को ताकतवर बनाने के लिए हम भी आहार लेकर आए हैं, आप चिंता ना करें। यूं हर एक आदमी हफ्ते भर में भैंसे को रोटी, चावल, सब्जी, फल वगैरह खिलाते रहे। दुबला पतला भैंसा
ताकतवर बन गया। सबके मन में उम्मीद जागा कि प्रतियोगिता में किशन जी का भैंसा ही जीतेगा। ये बात जानकर आशुतोष राणा बहुत परेशान हुआ। प्रतियोगिता से एक दिन पहले रात को आशुतोष किशन के भैंसे को चुरा कर ले गया। अगले दिन सवेरे भैंसे को गायब देखकर, आय राम, ये क्या, सब गांव वालों ने अपना भोजन त्याग करके इस भैंसे को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था। अब भैंसा गायब है तो मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा, कहकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी गांव की देवी उसके सामने प्रकट हुई और, किशन बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे भैंस के बदले में मैं एक सुनहरा भैंसा दे रही हूँ। वो बहुत ताकतवर है, वो प्रतियोगिता बहुत सफलता से जीत जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो, कहकर एक सुनहरा भैंसा उसे देकर देवी अदृश्य हो गई। सोनाबाई मंदिर के सामने आशुतोष राणा के भैंसा और किशन जी के भैंसे के गले में एक एक बड़ा पत्थर बांधा। जो भैंसा अपने गले में बांधे पत्थर के साथ ज्यादा दूरी तक जाएगा वही विजेता होगा, ये घोषणा की गई। आशुतोष के भैंसे के ऊपर आशुतोष सवार था और किशन जी के भैंसे के ऊपर उसके बच्चे बैठे थे। राणा का भैंसा थोड़ी दूर पत्थर को खींचता हुआ गया और फिर थक गया। किशन जी का भैंसा काफी दूर पत्थर को खींचता हुआ गया और विजयी हो गया। विजेता भैंसे पर सवार होकर दोनों बच्चे मंदिर के सामने आए। किशन जी नया धर्मकर्ता नियुक्त किए गए और वो मंदिर के पैसे गांव वालों में बांटा। देवी जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दे रही थी। गॉडेस एंड गोल्डन बफेलो। धनुकवाड़ी नाम के गांव में सोनाबाई नाम के देवी का मंदिर था। उस देवी के बहुत सारे आभूषण, मंदिर के कई एकड़ जमीन और भक्तों के दान पेटी में डाले हुए करोड़ों रुपए नकद थे। उस मंदिर की देखरेख और गांव की देखरेख उस मंदिर का धर्मकर्ता ही करता था। हर साल सोनाबाई मंदिर का उत्सव होता था, जिसके अंतर्गत भैंसों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। उस प्रतियोगिता में जिसका भैंसा मंदिर के धर्मकर्ता के भैंसे को हरा देता था, वही अगला धर्मकर्ता नियुक्त किया जाता था। यूं कुछ साल पहले आशुतोष राणा नाम के व्यक्ति उस मंदिर का धर्मकर्ता नियुक्त हुआ। एक दिन भूतपूर्व धर्मकर्ता किशन गोस्वामी अपने बेटे और बेटी के साथ उस मंदिर में आया और देवी का दर्शन करके वापस जा रहा था कि मंदिर का पुजारी, किशन जी, आपसे एक बात करनी है। मंदिर का जो भी कमाई होता है वो सब आशुतोष राणा जी अपने निजी खर्चे के लिए ले जाते हैं और मेरा वेतन भी नहीं दे रहे हैं। मेरी पत्नी और बच्चों के तो खाने के भी लाले पड़े हैं। ये सुनकर किशन बहुत दुखी हुआ। पर भक्तों का चढ़ावा तो आपको मिलता है ना। यहाँ के आसपास के 10 गाँव के सैकड़ों लोग जो इस मंदिर के दर्शन के लिए तो आते ही हैं, है ना? कहाँ किशन जी, अब जो ये महामारी फैली हुई है, इसके कारण एक गांव के लोग दूसरे गांव नहीं जा रहे हैं, इसीलिए दूसरे गांव के लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं। कहकर कुछ और बताने वाला था कि एक आदमी, जी हाँ किशन जी, पुजारी जी सच कह रहे हैं, मेरा नाम चेतन है। मैं और मेरे साथ 50 परिवार वाले मंदिर के बाहर फल, फूल और नारियल बेचा करते हैं और गुजारा करते हैं। इस महामारी की वजह से बिना आमदनी के बहुत परेशानी हो रही है। हम ही नहीं, गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बिना आमदनी के बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। सब एक वक्त खाते हैं और एक वक्त भूखे ही सो जाते हैं। तब किशन गोस्वामी बहुत दुखी हुआ और, आप लोग चिंता ना करो, ये देवी जी ही हमें मार्ग दिखाएंगी। यूं उन्हें आश्वासन देकर वहाँ से अपने बच्चों के साथ चला गया। बाद में कुछ गाँव वालों के साथ मंदिर के धर्मकर्ता और गाँव के मुखिया आशुतोष राणा के पास गया। आशुतोष जी, इस महामारी के कारण कुछ महीनों से बिना कोई आमदनी के अपने मंदिर के पुजारी और कई गांव वाले बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। अपने मंदिर के करोड़ों रुपए गांव वालों को बांटिए और उनकी आर्थिक सहायता कीजिए। देखिए भूतपूर्व धर्मकर्ता महोदय, मंदिर के धर्मकर्ता और गांव का मुखिया होने के नाते मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। आपकी राय की जरूरत नहीं है, यहाँ से अब आप जा सकते हैं, ऐसा कहा नाराज होकर। ऐसे ना कहें, लोग तकलीफ में हैं। मंदिर के पैसे गांव वालों के काम आए तो देवी प्रसन्न होंगी, कृपा करके मेरी बात मानिए, यूं उसने विनती की।
मंदिर के पैसों को कहाँ उपयोग करना है धर्मकर्ता होने के नाते मेरी मर्जी है। आप यहाँ से जा सकते हैं। यूं ढीठ बनकर बात करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। ऐसा जवाब दिया तब धर्मकर्ता सोच में पड़ गया और अपने आप से इस बात को अगर आगे नहीं बढ़ाना हो तो किशन जी के लिए एक चुनौती देनी होगी जो वो नहीं कर सकता। यूं मन में सोचकर, देखिए किशन जी, यहाँ बेवजह तमाशा ना करें। इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। एक हफ्ते में सोनाबाई देवी मंदिर की वार्षिक समारोह है ना, उसके अंतर्गत होने वाले भैंसे की प्रतियोगिता में यदि आपका भैंसा मेरे भैंसे से जीत जाए तो आप ही धर्मकर्ता होंगे और तब आप गांव के मुखिया बनेंगे। तब आप मंदिर के पैसे गांव वालों में बांट दीजिए। ये तो अन्याय है। आपका भैंसा मेरे भैंसे से ताकतवर है। मेरा भैंसा अच्छा पौष्टिक आहार देकर तैयार करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मैं इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता। आशुतोष अपने मन में, तुम स्वीकार नहीं करोगे ये जानकर ही तो मैंने ये चुनौती दी है। किशन जी, मुझे धर्मकर्ता के अहोदे से कोई नहीं निकाल सकता। इस गांव का धर्मकर्ता और मुखिया मैं ही रहूंगा। इतने में एक गांव वाला किशन जी के पास आया। उन्हें अलग ले जाकर, किशन जी, देवी माँ की कृपा से आशुतोष को मुखिया के पद से हटाने का यही सुनहरा अवसर है। आप चुनौती स्वीकार करें, गाँव वाले आपका समर्थन करेंगे। ठीक है मुखिया जी, मुझे चुनौती स्वीकार है। देखता हूँ कि एक हफ्ते में अपने दुबले पतले भैंसे को तुम तगड़ा भैंसा कैसे बनाते हो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अगले दिन किशन अपने हिस्से का भी खाना अपने भैंसे को दिया और इन 4 रोटियों और थोड़े से घास से मेरा भैंसा एक हफ्ते में ताकतवर कैसे बनेगा, यूं चिंता कर रहा था कि तभी गांव वाले अपने अपने हिस्से के भोजन लेकर किशन जी के पास आए। किशन जी, आपके भैंसे को ताकतवर बनाने के लिए हम भी आहार लेकर आए हैं, आप चिंता ना करें। यूं हर एक आदमी हफ्ते भर में भैंसे को रोटी, चावल, सब्जी, फल वगैरह खिलाते रहे। दुबला पतला भैंसा ताकतवर बन गया। सबके मन में उम्मीद जागा कि प्रतियोगिता में किशन जी का भैंसा ही जीतेगा। ये बात जानकर आशुतोष राणा बहुत परेशान हुआ। प्रतियोगिता से एक दिन पहले रात को आशुतोष किशन के भैंसे को चुरा कर ले गया। अगले दिन सवेरे भैंसे को गायब देखकर, आए राम, ये क्या, सब गांव वालों ने अपना भोजन त्याग करके इस भैंसे को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था। अब भैंसा गायब है तो मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा, कहकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी गांव की देवी उसके सामने प्रकट हुई और, किशन बेटा, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे भैंस के बदले में मैं एक सुनहरा भैंसा दे रही हूँ। वो बहुत ताकतवर है। वो प्रतियोगिता बहुत सफलता से जीत जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। कहकर एक सुनहरा भैंसा उसे देकर देवी अदृश्य हो गई। सोनाबाई मंदिर के सामने आशुतोष राणा के भैंसा और किशन जी के भैंसे के गले में एक एक बड़ा पत्थर बांधा। जो भैंसा अपने गले में बांधे पत्थर के साथ ज्यादा दूरी तक जाएगा वही विजेता होगा, ये घोषणा की गई। आशुतोष के भैंसे के ऊपर आशुतोष सवार था और किशन जी के भैंसे के ऊपर उसके बच्चे बैठे थे। राणा का भैंसा थोड़ी दूर पत्थर को खींचता हुआ गया और फिर थक गया। किशन जी का भैंसा काफी दूर पत्थर को खींचता हुआ गया और विजयी हो गया। विजेता भैंसे पर सवार होकर दोनों बच्चे मंदिर के सामने आए। किशन जी नया धर्मकर्ता नियुक्त किए गए और वो मंदिर के पैसे गांव वालों में बांटा। देवी जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दे